हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन क्या होता है उसको समझेंगे। ये मान लो ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ग्राउंड फ्रेम की। और ग्राउंड फ्रेम की जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं, ग्राउंड फ्रेम की एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, ये मूव नहीं करते। और यहाँ पे हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर है और उसके हाथ में एक स्टॉप वॉच है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक कार है ए, और उस कार के साथ भी उसकी खुद की एक्स एक्सिज, वाई एक्सिज और जेड एक्सिज एसोसिएट हैं। और दूसरी कार मान लो यहाँ पे है कार बी, उसकी भी खुद की एक्स एक्सिज, वाई एक्सिज और जेड एक्सिस क्या है? एसोसिएट इस कार बी के साथ। इस कार के अंदर जो बंदा है, जो इस कार का ऑब्जर्वर होगा, इस कार ए का ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर इस कार के अंदर तो बैठा है, और वो ऑब्जर्वर इस कार की जो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है ना, इसके ओरिजिन पे बैठा है। और उसके हाथ में भी क्या है? स्टॉप वॉच, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कार बी की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसके ओरिजिन पे कार बी के अंदर जो बंदा बैठा है ना ऑब्जर्वर, या कार बी के अंदर कोई भी ड्राइवर वगैरह, तो कार बी के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो इस कार बी के साथ जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसके ओरिजिन पे बैठा है। और कार बी के ऑब्जर्वर के पास भी स्टॉप वॉच है, कार ए के ऑब्जर्वर के साथ पास भी स्टॉप वॉच है, और ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, इसके पास भी स्टॉप वॉच है। तो ये जो तीनों स्टॉप वॉच है ना, कार बी के ऑब्जर्वर के पास भी, कार ए के ऑब्जर्वर के पास भी और ग्राउंड ऑब्जर्वर के पास भी, तो तीनों स्टॉप वॉच क्या है? मिली हुई है। मतलब तीनों स्टॉप वॉच में टाइम सेम होगा, में सेम टाइम होगा। ये तीनों स्टॉप वॉच सेम इंस्टेंट बताएंगी। जितनी ये स्टॉप वॉच बताएगी उतनी ही कार ए के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो उसकी स्टॉप वॉच भी वही टाइम बताएगी। और कार बी के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसकी स्टॉप वॉच भी सेम टाइम बताएगी। और कार ए और कार बी किस में है? मोशन में है। कार ए कोमा कार बी आर इन मोशन। कार ए और कार बी मोशन में है, और किसी इंस्टेंट एट टी इज इक्वल टू टी, कोई भी इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी, कार बी के ऑब्जर्वर के पास स्टॉप वॉच है, उसमें भी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी होगा। कार ए का जो ऑब्जर्वर है उसके पास जो स्टॉप वॉच है उसकी स्टॉप वॉच में भी इंस्टेंट क्या होगा? टी इज इक्वल टू टी। और ग्राउंड जो ऑब्जर्वर है इसकी स्टॉप वॉच में भी टाइम क्या होगा? टी इज इक्वल टू टी। तो एट टी इज इक्वल टू टी कार ए यहाँ पे है और कार बी यहाँ पे है, ठीक है। और ये दोनों मोशन में है, कार ए और बी। लेकिन ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये फिक्स होंगी, या ये भी बोल सकते हैं ग्राउंड जो ऑब्जर्वर है ना वो क्या होता है? रेस्ट पे होता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कार ए का ऑब्जर्वर, कार बी का ऑब्जर्वर ये रेस्ट पे नहीं होंगे, क्योंकि कार ए और कार बी मूव कर रही हैं। और कार ए का ऑब्जर्वर कार के अंदर है, कार बी का ऑब्जर्वर कार बी के अंदर है। तो कार ए कोमा कार बी के ऑब्जर्वर आर इन मोशन,
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि दोनों कार ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है ना। और ये ध्यान रहे, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कार ए के साथ कनेक्टेड है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पैरेलल लेनी है, और कार ए की वाई एक्सिस कार बी की वाई एक्सिस और ग्राउंड फ्रेम की वाई एक्सिस भी पैरेलल होनी चाहिए। कार ए की जेड एक्सिस कार बी की जेड एक्सिस और ग्राउंड फ्रेम की जेड एक्सिस, ये तीनों भी पैरेलल होनी चाहिए। तो कार ए की जो एक्सिस सिस्टम है वो मूव करेगा, क्योंकि कार मूव करेगी तो ये एक्सिस सिस्टम मूव नहीं करेगा। और कार के अंदर जो बंदा बैठा है वो है कार ए का ऑब्जर्वर, और वो ऑब्जर्वर इस एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम के ओरिजिन पे बैठा है। और कार बी के अंदर जो बंदा बैठा है वो, या कार बी का ऑब्जर्वर बोलेंगे उसको, वो कार बी के साथ जो एक्स वाई जेड एक्सिस कनेक्टेड है उस एक्स वाई जेड एक्सिस के ओरिजिन पे बैठा है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये मोशन में है, क्योंकि कार ए और कार बी इन मोशन। तो हमारा यहाँ पे मुद्दा क्या है, कार बी का मोशन या कार बी का रिलेटिव मोशन देखेंगे। कार ए में बैठ के, ए में जो ऑब्जर्वर है कार ए में ऑब्जर्वर, उसको कार बी का मोशन कैसा नजर आएगा, इसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और बी कार के ऑब्जर्वर को कार ए का मोशन कैसा नजर आएगा, इसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। तो हमारा मुद्दा ये है रिलेटिव मोशन को डील करना, कि कार ए के ऑब्जर्वर को कार बी का मोशन कैसा नजर आएगा, और ऐसे ही कार बी के ऑब्जर्वर को कार ए का मोशन कैसा नजर आएगा, क्योंकि दोनों कार मोशन में हैं। और ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, तीनों ऑब्जर्वर के पास स्टॉप वॉच है, तीनों में स्टॉप वॉच में सेम टाइम है, ठीक है। और ये दोनों कार मोशन में है, किसी इंस्टेंट टी पे कार ए यहाँ पे है कार बी यहाँ पे है, और कार ए के साथ उसकी खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कनेक्टेड है, कार बी के साथ उसकी खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कनेक्टेड है। ये तीनों एक्स एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, ये तीनों वाई एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, ये तीनों जेड एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले देखता हूं इस कार ए का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। हालांकि मेरा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कार बी के मोशन को ऑब्जर्व करना कार ए के ऊपर बैठ के, या कार ए के ऑब्जर्वर को बी का मोशन कैसा नजर आएगा, इसी को तो रिलेटिव मोशन बोलते हैं। या कार बी के ऑब्जर्वर को कार ए का मोशन कैसा नजर आएगा, या रिलेटिव मोशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बोल लो। मुद्दा तो ये है रिलेटिव मोशन का। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्राउंड फ्रेम से, मतलब जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है उसको दोनों कार का मोशन कैसा नजर आएगा वो डील करूंगा। मोशन ऑफ कार ए फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, या ग्राउंड ऑब्जर्वर को कार ए का मोशन कैसा नजर आएगा। मान लो एट एनी इंस्टेंट टी कार ए यहाँ पे है कार बी यहाँ पे है, और कार ए का पोजीशन वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से वो है आर ए, ऐसा मान लो, और कार बी का पोजीशन वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से है एट एनी इंस्टेंट टी आर बी। तो कार ए का मोशन ग्राउंड फ्रेम से कैसा नजर आएगा, आर ए तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और इस पोजीशन वेक्टर के चेंज होने की रेट वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी कार ए की फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। और ऐसे ही कार ए का एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू टी पे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार ए।
और ऐसे ही मोशन ऑफ कार बी फ्रॉम सेम ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो आर बी क्या हो जाएगा, एट एनी इंस्टेंट टी पोजिशन वेक्टर ऑफ कार बी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम आर बी। इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर बोल दो या केवल पोजीशन वेक्टर बोल दो, बात एक ही है। और वेलोसिटी ऑफ कार बी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, वो क्या होगी, इसकी रेट ऑफ चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ कार बी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dvb by dt। तो आर ए क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए। आर बी क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। और ऐसे ही वी ए क्या है, वी ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम विच इज डी आर ए बाई डी टी। और वी बी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और एक्सल ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ए बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन बोलो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो, बात एक ही है। अब देखो कार ए के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वही तो कार ए का ऑब्जर्वर है, वो इस कार बी को अगर ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वेशन ऑफ कार बी, कार बी को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम कार ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए कार। तो सोचो ए का जो ऑब्जर्वर है वो इस कार बी के ऑब्जर्वर को बोल दो या कार बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो पोजीशन इसी से तो पता चलेगी, टेल पॉइंट यहाँ पे होगा क्योंकि इस कार ए की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये हैं, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का टेल पॉइंट होगा क्योंकि कार बी को ऑब्जर्व करना है ना कार ए से। और ये क्या हो जाएगा, हेड पॉइंट पोजीशन वेक्टर का, तो इसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये ध्यान रहे नोटेशन, कार बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कार ए। जब कार बी को ऑब्जर्व करूंगा फ्रॉम कार ए या रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी फ्रॉम कार ए, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, दिस आर ए प्लस दिस आर बी ए, दिस आर ए प्लस टेकन इन ऑर्डर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या आर बी नहीं आ जाएगी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी को ऑब्जर्व करना है ए से, तो बी कार का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम कार ए, तो ये क्या आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। मतलब जब मैं ए कार से बी को ऑब्जर्व करूंगा तो ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा आर बी ए या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी बोल सकते हो। ये क्या आया है, एट सेम इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज आर बी ए एट एनी इंस्टेंट टी, ए के ऊपर बैठ के बी कार को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वो क्या आया, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं ए कार से माइनस उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये क्या है, पोजीशन
वेक्टर बोल दो या इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर दो बोल दो, बात एक ही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, मतलब बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है ए से, तभी तो ये टेल है ये हेड है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है ना बी कार को, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। उसी इंस्टेंट पे कार बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, तो उसी इंस्टेंट पे कार बी का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम क्या ये नहीं है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है कार ए से, ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो देखो इस पोजीशन वेक्टर के चेंज होने की रेट क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं आ जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऐसा लिखा जाएगा, या इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम कार ए, तो क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर नहीं हो जाएगी, डी आर बी ए बाई डी टी, तो दोनों तरफ डी बाई डी टी कर दो, तो डी आर बी बाई डी टी माइनस डी आर ए बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस या रिलेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या आ जाएगी, ये देखो डी आर बी बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, देख लो, तो ये वी बी हो जाएगा माइनस वी ए, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब निकालना चाहता हूं मैं एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर डील हो गया, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी डील होगी कार बी के विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए रह गया, क्योंकि तीनों का पता होना चाहिए ना। तो कार बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार ए क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी बाई डी टी ऑफ वी बी ए, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो ये क्या आ गया, डी वी बी बाई डी टी माइनस डी वी ए बाय में डी टी। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए वो क्या आ गया, ये देखो ये क्या है, डी वी बी बाई डी टी, क्या ये एक्सेलरेशन ऑफ कार बी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम नहीं है, मतलब ए बी, माइनस डी वी ए बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इसको इसको और इसको याद रखना होगा, ये रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जब हम कार ए से बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर जो कि आर बी ए से डिनोट करता हूं मैं, जिसको ऑब्जर्व कराया जा रहा है वो पहले लिखा जाएगा, बी को ऑब्जर्व कराया जा रहा है और जिससे ए कार से, तो वो होगा किसी भी इंस्टेंट टी पे पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम माइनस जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। और ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका एक्सेलरेशन, मतलब कार बी का एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम माइनस जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है कार ए से उसका एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो ये तो आ गया कार बी का रिलेटिव मोशन फ्रॉम ग्राउंड ए फ्रेम
की इक्वेशंस, पोजीशन वेक्टर की भी, रिलेटिव वेलोसिटी की भी, या रिलेटिव एक्सेलरेशन की भी। अब कार बी के ऊपर बैठ के ए को ऑब्जर्व करूंगा उल्टा। अब क्या है, कार ए की ऑब्जर्वेशन लेंगे कार बी के ऊपर बैठ के। ऑब्जर्वेशन ऑफ कार ए फ्रॉम कार बी, या इसको बोलेंगे हम रिलेटिव मोशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। विद रिस्पेक्ट टू के बाद में क्या आता है, जहां से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, और पहले क्या आता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। अब कार ए को ऑब्जर्व करेंगे बी के ऊपर बैठ के, या जो कार बी के अंदर जो बंदा बैठा हुआ ना, वो अब कार ए को ऑब्जर्व करेगा पहले से उल्टा। तो कार ए का पोजीशन वेक्टर अब क्या बनेगा, क्योंकि अब इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस देखे जाएंगे ना, तो यहाँ पे टेल पॉइंट हो गया, क्योंकि कार ए को ऑब्जर्व करना यार कार बी के ऊपर बैठ के, तो इस यहां से पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा ना कार ए का, तो ये टेल पॉइंट, ये हेड पॉइंट, तो ये क्या होगा, अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, ये जो इतना पोजीशन वेक्टर होगा। अब अगेन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, आर बी प्लस, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है ना, आर बी प्लस आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू आर ए इन रिवर्स ऑर्डर, सेम ऑर्डर इज इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t इक्वल टू टी पे, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए बी को क्या नजर आएगी, वो क्या होगी, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए को, कहां से, बी से, तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या होगी, क्या इस पोजीशन वेक्टर के चेंज होने की रेट नहीं होगी, तो डी बाई डी टी ऑफ आर ए बी इज इक्वल टू डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये देखो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विच इज वी ए माइनस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और अब देखो इसी कार का एक्सेलरेशन या रिलेटिव एक्सेलरेशन कार बी के विद रिस्पेक्ट टू, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी बोल सकते हैं, तो इससे वेलोसिटी के चेंज होने की रेट हो जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो डी वी ए बाई डी टी माइनस डी वी बी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो जब कार बी से कार ए को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर आर ए बी लिखा जाएगा, जिसका टेल पॉइंट जो बी कार की एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम है उसके ओरिजिन से होगा, और हेड पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट होगा, जिस कार को ऑब्जर्व किया जा रहा है कार ए को, तो दिस पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू
पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज इक्वल टू instantaneous acceleration of a car with respect to ground frame minus instantaneous acceleration of car B with respect to ground frame। ध्यान रहे ये जो कार A के साथ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस कनेक्टेड है और कार B के साथ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस कनेक्टेड है, ये स्टेशनरी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस नहीं है। केवल ग्राउंड फ्रेम की x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस स्टेशनरी होंगी और ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर ही रेस्ट पे होगा। कार A का ऑब्जर्वर या बोल लो या कार A बोल लो, बात एक ही है। क्योंकि कार A मोशन में है तो कार A का ऑब्जर्वर या कार A बोल लो, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम रेस्ट पे नहीं है। ऐसे ही कार बी का ऑब्जर्वर बोल लो या कार बी बोल लो, वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी तो चलेंगी, क्योंकि कार चलेगी तो इसकी खुद की इस कार ए के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कनेक्टेड है, ये भी चलेंगी। ऐसे ही कार बी की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस चलेंगी। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना रिलेटिव मोशन में ये तीनों एक्स एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे ये तीनों वाई एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और ऐसे ये तीनों जेड एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। कार ए का ऑब्जर्वर कार बी को देख रहा है, कभी कभी कार बी का ऑब्जर्वर कार ए को देख रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कुछ, ये तो था कार ए की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कार बी फ्रेम। अब कार बी की ऑब्जर्वेशन जो कि हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ कार बी फ्रॉम कार ए, या जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। तो इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राउंड फ्रेम यही ड्रॉ किया जा रहा है, बस फर्क ये यहाँ पे कार बी से कार ए को देख रहे हैं, यहाँ पे कार ए से कार बी को देखेंगे। ये ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है और ये ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है जिसके पास स्टॉप वॉच है, और ये कार कुछ ए यहाँ पे है, इसकी खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और कार ए और दूसरी कार बी यहाँ पे है, उसकी भी ऐसे ही खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं। कार ए एंड कार बी इन मोशन, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दोनों ही चलेंगी, लेकिन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या है, स्टेशनरी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस स्टेशनरी होती हैं। तो एट ए टी इज इक्वल टू टी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विच इज आर ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विच इज आर बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट टी इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे क्या है, कार ए से कार बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी फ्रॉम कार ए। तो ये होगा ना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कहाँ से, कार ए से। तो ये आर बी ए वेक्टर हो जाएगा। फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम कर चुके हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। दिस पोजीशन वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए।
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसके चेंज होने की रेट हो जाएगी, जो कि होता भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार बी with respect to ground frame minus instantaneous velocity of car A with respect to ground frame। ऐसे ही relative acceleration of car B with respect to A car is equal to rate of change of this। तो ये हो जाएगा instantaneous acceleration of car B with respect to ground frame minus instantaneous acceleration of car A with respect to ground frame। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। ये तीनों और ये तीनों। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, आर बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ए बी। इन दोनों से देखो क्या रिजल्ट निकल के आया। पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। देख लो ये आर बी माइनस आर ए है, ये आर ए माइनस आर बी है। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ या नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट एनी इंस्टेंट। और ऐसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। इन तीनों से और इन तीनों से ये रिजल्ट आया है, आर बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ए बी, वी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी, ए बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ए बी। तो ये होता है रिलेटिव मोशन कि दोनों कार मोशन में है, तो बी का रिलेटिव मोशन फ्रॉम कार ए क्या होगा, और कार ए का रिलेटिव मोशन फ्रॉम कार बी कैसा नजर आएगा। तो ये इनकी रिलेटिव मोशंस की इक्वेशंस हैं। जब कार ए के ऊपर बैठ के बी को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा आता है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी कार बी की फ्रॉम दिस फ्रेम ये आती है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार बी फ्रॉम कार ए फ्रेम ये आती है। पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए फ्रॉम कार बी फ्रेम मतलब जब कार ए को कार बी से ऑब्जर्व किया जाता है, या रिलेटिव मोशन ऑफ कार ए फ्रॉम कार बी, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आता है ये इतना आता है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू कार बी ये इतनी आती है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी ये इतनी आती है। ध्यान ये रखना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो, या रिलेटिव वेलोसिटी हो, या रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, क्या ध्यान रखना है। जैसे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर होगा, जिसका है वो पहले आएगा, और किसके विद रिस्पेक्ट टू हो वो बाद में। ऐसे ही वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसे रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसे ही यहाँ पे है, जब ए से बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या हो जाएगी, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, ये क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी
with respect to ground frame minus acceleration of car A with respect to ground frame. RBA is a negative of RAB, VBA negative of VAB, ABA negative of AAB. तो ये होता है रिलेटिव मोशन। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, मतलब सिंपल सा न्यूमेरिकल जिससे रिलेटिव मोशन कुछ हद तक समझ में आएगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कार्स की पोजीशन दी होगी और वेलोसिटी दी होगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे और एक्सेलरेशन दिया होगा, तो रिलेटिव मोशन बताना है। जैसे ये ग्राउंड फ्रेम की वाई एक्सिस है और ये ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस है, तो मान लो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो, ऐसे ही 3 सेकंड में मान सकते हो, बस समझने का मतलब है। मान लो कार ए यहाँ, कार बी यहाँ पे है, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कार बी यहाँ पे है और कार बी की डायरेक्शन ऑफ मोशन 53 डिग्री एंगल बनाई हुई है ऐसे, और कार बी की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कार बी इस पॉइंट पे है और ये दूरी है टोटल 10 मीटर और ये दूरी है टोटल 5 मीटर, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन ऑफ कार बी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम वो गिवन है आई कैप माइनस जे कैप। और ऐसे ही एक कार ए है, कुछ यहां पे ये मोशन में है कार ए बी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है कार ए की वो कुछ ऐसे है 37 डिग्री एंगल पे, और 2 सेकंड पे कार ए की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो है 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन ऑफ कार ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना गिवन है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। और ये 5 मीटर गिवन है और ये 10 मीटर गिवन है। तो मुझे बताना क्या है, इसी 2 सेकंड पे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, क्योंकि कार ए का जो ऑब्जर्वर है ना, जो उसके पास भी स्टॉप वॉच है, कार बी का ऑब्जर्वर है उसके पास भी स्टॉप वॉच है, और ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है उसके पास भी स्टॉप वॉच है। तो तीनों स्टॉप वॉच में जब टाइम 2 सेकंड है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कार बी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब कार बी 2 सेकंड पे यहाँ पे है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे है, और कार बी की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और कार ए 2 सेकंड पे कुछ यहाँ पे है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे है, ये जो दिखा रखी है, और कार ए की जो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और 2 सेकंड पे कार बी का जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये दे रखा है, और 2 सेकंड पे ही कार ए का जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप दे रखा है। तो इसी 2 सेकंड पे मुझे रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डील करना है, मतलब बी के मोशन को ऑब्जर्व करना है इसी इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ए से बी के मोशन को ऑब्जर्व करना है।
तो मतलब निकालना क्या है, इसी t इक्वल टू 2 सेकंड इंस्टेंट पे क्या निकालना है मुझे, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट t इक्वल टू 2 सेकंड, एक तो ये निकालना है, और रिलेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a t इक्वल टू 2 सेकंड पे, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। तो अब देखो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से देखो ए को और t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या है, कार ए इस पॉइंट पे है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर कितना आया, 5 आई कैप प्लस 5 और 10 15 जे कैप, इतना ही तो आया। और वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट t इक्वल टू 2 सेकंड, वो कितनी आएगी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि 10 मीटर पर सेकंड गिवन है 2 सेकंड पे, इनटू में डायरेक्शन ऑफ मोशन के लो यूनिट वेक्टर, तो cos 37 आई कैप प्लस ये एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री प्लस cos 53 जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, तो ये कितनी आएगी 10, cos 37 और cos 53 किससे पता चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो 37 डिग्री की, यहाँ पे 3 4 5 और 53 डिग्री पे यहाँ पे 4 होता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो cos 37 कितना आया 4 भाग में 5 आई कैप प्लस cos 53 कितना आया 3 भाग में 5 जे कैप, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम किस इंस्टेंट पे 2 सेकंड पे, वो क्या आ जाएगी 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये गिवन है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब मुझे क्या करना है, ये तो कार ए को देखा था t इक्वल टू 2 सेकंड पे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से, अब इसी ग्राउंड फ्रेम से वो t इक्वल टू 2 सेकंड पे ही, क्योंकि कोई इंस्टेंट गिवन है, अब कार बी को ऑब्जर्व करेंगे ग्राउंड फ्रेम से, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ये क्या आएगा 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ कार बी एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम दिस ग्राउंड फ्रेम वो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड 20 इंटू में डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो cos 53 आई कैप प्लस cos ये 37 हो जाएगा ना, cos 37 जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ बी एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ये क्या आ जाएगी 20, cos 53 कितना होता है 3 भाग में 5 आई कैप, cos 37 4 भाग में 5 जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ बी एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ये आ जाएगी 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, तो इनको ध्यान में रखो, आर ए को और वी ए को, ए को, आर बी को, वी बी को, वी बी ये आई है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कार
एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ये कितना गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप। अब मैं क्या करना चाहता हूं, कार बी के मोशन को कार ए से ऑब्जर्व करूंगा, मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और 2 सेकंड पे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर पता लगाऊंगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता लगाऊंगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसी 2 सेकंड इंस्टेंट पे। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे रिलेटिव मोशन ऑफ कार बी, मतलब कार बी को ऑब्जर्व किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी, ए कार से बी को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये तो आएगा क्योंकि ए से ऑब्जर्व किया जा रहा है बी कार को, तो यही तो आएगा आर बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इसी 2 सेकंड पे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 सेकंड पे ही। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या आ जाएगा, आर बी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या आया है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस आर ए टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या है 5 आई कैप प्लस 15 जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए कार एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या आ गया, 10 में से 5 गए 5 आई कैप और 5 माइनस 15 माइनस 10 जे कैप। तो एक आंसर तो ये आ गया, ये आ गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी पता लगाने रही है, कार बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, वो क्या होगी, कार बी की वेलोसिटी मतलब जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड माइनस कार ए की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये क्या आ जाएगी, वी बी देखो कितना आया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप माइनस कार ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 सेकंड पे 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो ये कितनी आ जाएगी, 12 में से 8 गए 4 आई कैप, 16 में से 6 गए 10 जे कैप। तो एक आंसर ये आ गया, मतलब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ही कार बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार ए ये आ गई 4 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन का पता लगाना रह गया 2 सेकंड पे ही कार बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार ए। तो यहीं पे पता लगा लगते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कार ए 2 सेकंड पे ये निकल के आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, वो क्या है आई कैप माइनस जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, वो क्या है 2 आई कैप
माइनस 3 जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 जे कैप। तो ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ग्राउंड फ्रेम की, और यहाँ पे ग्राउंड ऑब्जर्वर। 2 सेकेंड पे कार बी यहाँ पे है, कार ए यहाँ पे है, तो कार बी भी मोशन में है, कार ए भी मोशन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। कार बी की डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे दिखा रखी है, कार ए की डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे दिखा रखी है, और कार बी की स्पीड ये है, कार ए की स्पीड ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और इसी 2 सेकेंड पे कार बी का एक्सेलरेशन इतना दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कार ए का एक्सेलरेशन ये दे रखा है, और इन दोनों की पोजीशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऐसे ऐसे। तो इसी 2 सेकेंड पे कार बी को ऑब्जर्व करना फ्रॉम कार ए, तो ये पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो निकालना था, ये रहा ये रहा। और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कार ए ये निकालनी थी 2 सेकेंड पे ही, और इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार ए 2 सेकेंड पे ही निकालना था, ये आ गया। अब देखो, क्योंकि इस कार ए की भी खुद की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। वैसे तो कार बी की भी है खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम कार ए। इस 2 सेकेंड पे देखो क्या आया है पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप, मतलब यही तो आया है। ये पोजीशन वेक्टर कितना होना चाहिए 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप इस कार ए के फ्रेम में। कार ए की एक्स एक्सिस जैसे वाई एक्सिस जैसे है, बी कार को ऑब्जर्व किया गया कार ए से। तो ये देखो इतना कैसे आएगा, क्योंकि ये पूरी 10 है तो ये 5, तो ये 5 होगी, तो ये क्या होगी 5 मीटर, ठीक है। और ये कितना है 10, तो इस कार के कोऑर्डिनेट बताओ फ्रॉम दिस कार ए फ्रेम। एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट माइनस 10, तो आ गया ना 5 माइनस 10, तो 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तो ये था रिलेटिव मोशन क्या होता है कि भाई किसी कार का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर कार। तो इसके और अच्छे एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड क्लासिकल एग्जांपल्स।